श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित महीना। रिमझिम बारिश की फुहारें जैसे धरती का अभिषेक कर रही हूँ और हर पत्ती हर कली बस शिव के नाम का जाप कर रही हूँ। कहते हैं इसी पावन महीने में भगवान शिव अपनी ससुराल हिमालय पधारते हैं और पृथ्वी का सारा कार्यभार संभालते हैं। इसी महीने में समुद्र मंथन से निकले विष को पीकर उन्होंने सृष्टि को बचाया था। तभी से सावन का महीना भगवान शिव के भक्तों के लिए महापर्व बन गया। और जब बात शिव भक्ति की आती है तो सबसे पहले ध्यान आता है द्वादश ज्योतिर्लिंगों का। हमारे देश में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। ये वो पवित्र स्थान है जहाँ भगवान शिव स्वयं ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जो गुजरात में है, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश और कालों के काल महाकाल उज्जैन मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में एक और ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर जो उज्जैन से महज 60 या 70 किलोमीटर दूर है, खंडवा में। केदारनाथ उत्तराखंड में, भीमाशंकर महाराष्ट्र, काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में, वैद्यनाथ देवघर में, नागेश्वर द्वारका गुजरात में, रामेश्वरम तमिलनाडु में और कृष्णेश्वर औरंगाबाद महाराष्ट्र। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक महिमा है, अपनी एक कथा है और आज हमारी यात्रा है इन्हीं में से एक दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग कालों के काल महाकाल की नगरी उज्जैन की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अनूप टेल्स पर। और इस सफ़र में मैं हूं आपका हमसफ़र अनूप अन्ना। और आज मैं आपको ऐसी यात्रा पर ले चल रहा हूं जिसका अनुभव हर शिव भक्त अपने जीवन में एक बार अवश्य करना चाहता है। जी हाँ, हम जा रहे हैं उज्जैन के बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। उज्जैन के लिए लगभग सभी बड़े शहरों से बस व ट्रेनें उपलब्ध हैं। यदि आप हवाई मार्ग से आना चाहें तो आप उज्जैन के नज़दीकी एयरपोर्ट अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर आ सकते हैं जो उज्जैन से करीब 50 किलोमीटर दूर है। उज्जैन पहुंचने के बाद सबसे पहली ज़रूरत होती है अच्छे और सस्ते स्टे की। महाकाल मंदिर के आसपास कई सस्ते गेस्ट हाउस व होम स्टे भी हैं जो आपको 500 से 1000 रुपये में आसानी से मिल जाते हैं। महाकाल धर्मशाला, भारत माता आश्रम, यात्री निवास जैसी तमाम सुविधाएं हैं जिनकी आप ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं। आपने कहावत तो सुनी होगी, अकाल मृत्यु वो मरे जो करे काम चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल मंदिर का मुख दक्षिण दिशा की ओर है जो मृत्यु और काल के देवता का प्रतीक है। इसीलिए कहा जाता है कि ने महाकाल के दर्शन कर लिए उन्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। और ये वो पल है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। चलिए चलते हैं बाबा महाकाल के दरबार में। श्री महाकालेश्वर मंदिर भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं यहाँ काल भी महाकाल की मर्जी के बिना प्रवेश नहीं कर सकता है। मंदिर सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक खुला रहता है। यहाँ दिन में प्रमुख 5 आरतियाँ होती हैं और हर आरती का अपना एक अलग महत्व है। सुबह 4 बजे भस्म आरती होती है। ये यहाँ की सबसे प्रसिद्ध और अनूठी आरती है। कहा जाता है कि पहले यहाँ ताजे मुर्दे की भस्म से बाबा का श्रृंगार किया जाता था, पर अब इसे बदल दिया गया है। अब शायद गाय के गोबर से बनी हुई भस्म से बाबा का श्रृंगार किया जाता है। और भस्म आरती में शामिल होने के लिए आपको पहले से ऑनलाइन बुकिंग करवानी पड़ती है। आप मंदिर के पास बने ऑफलाइन दर्शन काउंटर से भी बुकिंग करा सकते हैं। और 7:30 बजे होती है भगवान की द्योदक आरती, जहां भगवान को दही और चावल से भोग लगाया जाता है। और भोग आरती 10:30 बजे होती है। या भगवान का मुख्य भोग लगाने का समय होता है संध्या आरती 6:30 पर और शयन आरती रात 10:30 पर होती है। यही दिन की अंतिम आरती होती है, जिसके बाद बाबा शयन के लिए चले जाते हैं और मंदिर फिर अगली सुबह खुलता है। वैसे तो महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद ज़्यादा समय नहीं लगता है, लगभग 1.5 से 2 घंटे में आसानी से दर्शन हो जाता। अगर आपके पास समय कम है और लंबी कतारों से बचना चाहते हैं तो आप शीघ्र दर्शन यानी VIP दर्शन की सुविधा भी ले सकते हैं। इसके लिए प्रति व्यक्ति 250 रुपये का शुल्क लगता है,
जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन या महाकाल मंदिर के पास ही बने ऑफलाइन काउंटर से टोकन ले सकते हैं। अगर आप बाबा के गर्भगृह में जाकर जल चढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए 750 रुपया शुल्क है। गर्भगृह में आप पारंपरिक परिधानों के साथ ही प्रवेश कर सकते हैं। महाकाल के दर्शन के बाद उज्जैन में और भी बहुत कुछ देखने के लिए। चलिए आपको मैं कुछ और स्थानों पर ले चलता हूँ। महाकाल मंदिर के सबसे करीब है हर सिद्धि माता का मंदिर। यह 51 शक्ति पीठों में भी शामिल है। कहा जाता है यहाँ देवी सती की कोहनी गिरी थी और हर सिद्धि माता के मंदिर की शाम की आरती देखने योग्य होती। और इसके अलावा आप महर्षि सांदीपनि आश्रम जा सकते हैं। महर्षि सांदीपनि भगवान कृष्ण के गुरु थे। भगवान कृष्ण, बड़े भैया बलराम और उनके मित्र सुदामा इसी आश्रम में रहकर पढ़ाई की थी। और भगवान कृष्ण को कौन कौन सी कलाएं आती थी, क्या क्या विद्या है, उनकी पूरी एक गैलरी है जिसे आप देख सकते हैं। महाकाल के दर्शन के बाद उनकी इस नगरी के रक्षक काल भैरव के दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। यहाँ की सबसे अनोखी बात यह है कि बाबा काल भैरव को मदिरा का प्रसाद चढ़ाया जाता है। और यदि आपने काल भैरव की संध्या आरती मिस कर दी तो आपने अपने जीवन में बहुत कुछ मिस कर दिया। मेरा यह मानना है कि काल भैरव की संध्या आरती और उसके ढोल आपको मंत्र मुग्ध कर देंगे। और इसके अलावा आप मंगलनाथ मंदिर, भरथरी गुफा, 24 खंभा मंदिर, गढ़ कालिका मंदिर, ऐसे तमाम मंदिर हैं थोड़ी थोड़ी दूर पर है जहां आप लोकल टैक्सी वगैरह लेकर आराम से घूम सकते हैं, देख सकते हैं। महाकाल की नगरी में आकर ऐसा लग रहा है जैसे समय थम सा गया हो। यहाँ हर गली, हर मंदिर, हर कड़ बस भगवान शिव का है। अगर आप अपने जीवन के भाग दौड़ के पल से दूर रहकर कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं तो आपको उज्जैन एक बार जरूर आना चाहिए। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आपके सुझाव हैं तो हमें कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने उस दोस्त को भी शेयर करें जिसके साथ आप महाकाल की नगरी, महाकाल के दर्शन के लिए आ रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।